अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसके कौन से इफ़ेक्ट है, एक्वेटिक लाइफ पे कौन से इफ़ेक्ट है, इसके अलावा प्लांट के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट करता है, इमारतों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, अफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिश एंड वाइल्ड लाइफ। तो फ़िश के ऊपर या वाइल्ड लाइफ की जो जंगली हयात है इसके ऊपर को किस तरह जो है असरात डालते हैं एसिड रेन। तो मान लो ये क्या है, एक दरिया है या कोई नदी है या कोई इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इसमें यहाँ पे पानी है, मान लो क्या है यहाँ पे वाटर मौजूद है। तो ये क्या है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब मान लो एसिड रेन हुआ तो एसिडिक वाटर जो है इस इकोसिस्टम में दाखिल हो गए। अब यहाँ पे मछली है, क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, मछली है, मेंढक है, कोई और बैक्टीरिया है जो प्लांट में रहते हैं, या कोई प्लांट है, इस तरह छोटे छोटे प्लांट एक्वेटिक प्लांट है, या यहाँ पे इसके आसपास कीड़े मकोड़े और यहाँ पे तितलियाँ वगैरह है। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है कि फ़िश जो है, फ़िश पीएच जब 5 हो जाए, कितना हो जाए, पीएच जब 5 हो जाए, तो इस पीएच में अगर इस वाटर का पीएच 5 हुआ तो यहाँ पे जो मछली है, मान लो ये क्या है, मछली है, ये अंडे नहीं दे सकते। जब अंडे नहीं दे सकते तो ज़ाहिर सी बात है कि वो फ़िश जो है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा कुछ फ़िश जो है पीएच जब 5 हो उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन जैसे जैसे 4.9 हो जाए या 4.8 हो जाए, 4.7 हो जाए, फिर इस टाइम यहाँ पे कुछ एडल्ट मछलियाँ जो है मर जाते हैं, मतलब 4.9 पीएच या इससे कम पीएच के ऊपर। अब यहाँ से डायरेक्टली भी मरते हैं, इसके अलावा अंडे भी नहीं दे सकते, तो ये दूसरा इफ़ेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल जो है ऐसे भी है कि पीएच 4 को भी बर्दाश्त कर देता है, जिस तरह यहाँ पे मेंढक का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। मेंढक जो है 4 पीएच को बर्दाश्त करता है, इस पीएच में ये गुजारा कर सकता है। पर यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो प्लांट है या वो चीज़ें जो मेंढक खाते हैं, वो इस पीएच पे गुजारा नहीं कर सकते, वो सारे मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो मेंढक बेचारे को जो है ख़ुराक नहीं मिलेगा, तो वो भूख से मरेगा। तो इस तरह जो है ये बुरे असरात पड़ते हैं यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ पे या वाइल्ड लाइफ जो है, इसके ऊपर बुरे असरात होते हैं किस चीज़ के, एसिडिक रेन के। तो आप लोग कोशिश करें जो सल्फ़र की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ज़्यादा रिलीज़ ना करें एटमॉस्फेयर में, ताकि हम भी, एनिमल भी या एक्वेटिक एनिमल है, जितनी भी चीज़ें हैं ज़िंदा, वो इन असरात से बच जाए। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड हेडिंग लगाए, अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट एंड ट्रीज़। मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ज़मीन है, यहाँ पे एक प्लांट उगा हुआ है, ठीक, ये एक प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और प्लांट है, छोटे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट होते हैं ज़मीन के ऊपर। अब यहाँ पे साइल है, क्या है, यहाँ पे इसके रूट आ चुके हैं। रूट कहाँ पे आ चुके हैं, साइल में आ चुके हैं। तो एसिड रेन क्या करता है, इस साइल में जो मिनरल है, क्या है, जो मिनरल है या जो न्यूट्रेंट है जो प्लांट खाते हैं, वो रिलीज़ कर देता है, रिमूव कर देता है इस साइल से। अब अगर यहाँ पे न्यूट्रेंट या मिनरल जो है रिमूव किया एसिड रेन ने, तो प्लांट को जो है अच्छा खुराक नहीं मिलेगा, प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगा। प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगा तो इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तो हमें भी फ्रूट या सब्ज़ियाँ नहीं मिलेंगे। तो ये भी बहुत बुरा असर है। इसके अलावा नेक्स्ट इफ़ेक्ट ये है प्लांट के ऊपर कि यहाँ पे जो न्यू बर्ड निकलता है, इस तरह न्यू बर्ड निकलता है यहाँ पर या प्लांट के किसी भी एरिया में, या मान लो आपने बीज बोया, अब यहाँ पे न्यू प्लांट जो है उग रहा है।
अब जैसे ही एसिडिक रेन इस बर्ड के ऊपर या इस न्यू बीज में जो पौधा बोया हुआ है बीज ने, इसके ऊपर एसिडिक रेन लगता है तो ये फ़ौरन डैमेज हो जाता है, ये मज़ीद फिर ग्रोथ नहीं कर सकता। इसके अलावा नेक्स्ट इफ़ेक्ट ये है कि मान लो क्या है, ये पहाड़ी एरिया है, क्या है, पहाड़ी एरिया है, इस पर भी प्लांट होते हैं, यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर होते हैं ना, तो यहाँ पे ये प्लांट जो है ये हाइट पे होते हैं, सतह समंदर से बहुत हाइट पे होते हैं। यहाँ पे क्लाउड जो है, क्लाउड ये घूमता है, क्या होता है, क्लाउड जो है यहाँ पे आसपास होता है क्लाउड, और उस क्लाउड में एसिड होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है या जो कार्बोनिक एसिड है, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके इस क्लाउड में इधर उधर घूमते हैं। तो जैसे इन प्लांटों के ऊपर आता है, आप लोगों ने मरी में देखा होगा, वहाँ पे हर वक्त गर्मी में भी क्या होता है, फॉग होता है। इसके अलावा इस तरह नारायण चला जाए, कश्मीर में जाए, वहाँ पे हर वक्त फॉग होता है, उस फॉग में एसिड होता है। तो वो एसिड या वो फॉग जैसे ही यहाँ पे प्लांट के ऊपर लगता है तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या सही काम नहीं करता। मान लो ये क्या है, प्लांट का लीफ है, ठीक, ये प्लांट का लीफ है, हाई एल्टीट्यूड पे है, पहाड़ों के ऊपर है, इसके ऊपर फॉग लगा तो यहाँ पे ये सेल जो है ये मरते हैं, सही काम नहीं करता। जब सही काम नहीं करेगा तो प्लांट खुराक कैसे बनाएगा, यहाँ पे सूरज की रोशनी आएगी पर यहाँ पे लीफ नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है जो खुराक बनाए प्लांट के लिए, तो फिर प्लांट कमज़ोर बन जाते हैं और ज़्यादा सर्दी जब आ जाती है सर्दियों में, फिर उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं, फिर ये प्लांट जो है मर जाते हैं। तो ये दूसरा इफ़ेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट इफ़ेक्ट यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, थर्ड वन इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन मटेरियल। मटेरियल से मुराद इमारतें हैं या तारीख़ी मकामात हैं या तारीख़ी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में बनाए गए हैं, अभी भी मौजूद है, इनके ऊपर भी ये बुरे असरार डालते हैं। कैसे डालते हैं, मान लो आपने घर बनाया हुआ है, उस घर में मार्बल लगे हुए हैं या लिमस्टोन जो है जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं, मतलब आप लोगों ने दीवारों को चूना दिया हुआ है। तो जैसे ही एसिड रेन आता है, मान लो सल्फ़र ऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता है, वहाँ पे उस एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अब लिमस्टोन जो है इसका फार्मूला किस तरह है, इसका फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना है जो हम दीवारों को देते हैं, ये है दीवारों के ऊपर। अब दीवार के ऊपर या किसी इमारत के ऊपर रेन आया, उसमें कौन प्रेजेंट है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है H2SO4। अब ये आपस में रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में आपको देगा कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब ये कैल्शियम सल्फेट जो है ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होके वाटर के साथ बह जाता है। तो मान लो ये क्या हुआ, नुकसान हुआ, आपने जो चूना वूना दिया था वो बारिश के साथ चला गया, तो ये भी नुकसान है। इसके अलावा जो मार्बल लगे हुए हैं वो भी एसिड ख़राब कर देता है। इसके अलावा जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं जिस तरह ताजमहल है इंडिया में, इसके अलावा बादशाही किले है पाकिस्तान में, बादशाही मस्जिद है, मोहनजोदड़ो है, इसके अलावा हर मुल्क में जो है तारीख़ी चीज़ें होते हैं, उस चीज़ों को क्या करता है, ये एसिड रेन ख़राब कर देता है। जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे उस चीज़ को काता है, उसके साथ रिएक्शन करके उस चीज़ को डैमेज कर देता है, तो तारीख़ी मकामात भी ख़राब कर देता है। ये भी नोट किया हुआ है, लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है वो कौन सा है, नेक्स्ट इफ़ेक्ट हमारे ऊपर है, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन। अब ह्यूमन के ऊपर कैसे असर डालता है, ये इसका ह्यूमन्स का जो लंग्स है उसको डैमेज कर देता है, इसके अलावा स्किन को डैमेज कर देता है, इसके अलावा हमारे जो हेयर है, बाल वगैरह, इसको भी डैमेज कर देता है।
इसके अलावा जब एसिडिक रेन आता है, उस रेन के पानी जब हम पीते हैं तो इससे वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा होती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ आप लोग गूगल में सर्च करें, आपको डिफरेंट किस्म की बीमारियां मिल जाएगी, जिस तरह दस्त वगैरह है या टाइफाइड है। ये क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज़ है। मतलब वो बीमारियां जो वाटर पीने से पैदा होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अफेक्ट है अफेक्ट ऑन सॉइल। एसिड जो है, एसिडिक रेन जो है सॉरी, वो जो सॉइल है उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ कर देता है। तो वहाँ पे उस सॉइल में जो प्लांट लगे होते हैं, जो प्लांट पैदा हुए हैं, उस प्लांट को डैमेज कर देता है। वहाँ पे प्रॉपर खुराक नहीं मिलता है, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है यहाँ पे इस सॉइल की, तो फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकते प्लांट। तो ये कुछ इफ़ेक्ट थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।